हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब। तो आज हम आपके लिए लेके आए हैं कॉस्ट अकाउंटिंग द न्यूली एडिट टॉपिक, जो अकाउंटेंसी में FAA के एग्जाम में न्यूली एडिट किया गया है। बड़ी देर से स्टूडेंट्स की रिक्वेस्ट आई थी सर न्यू एडिट टॉपिक पहले कराया जाए, लेकिन मैं चाहता था कि आप सभी को एक ही लेवल का लाया जाए, आप सब तक प्रॉपर नॉलेज पहुंच जाए असली में अकाउंटिंग होता क्या, ताकि पुराना जो हमने लर्न किया हुआ है, जहां हमारी कमियां रह गई वो पूरी हो जाए। तो घबराने वाली कोई बात नहीं है। जो पुराने लेक्चर्स, पुराने मतलब जो टॉपिक बचे हैं वो भी मैं कराऊंगा। बड़े स्टूडेंट अब कहते हैं सर पार्टनरशिप कहां है, तो मैं बता दूं पार्टनरशिप भी मैं कराऊंगा। पार्टनरशिप के आपको लेक्चर हमारी प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे पहले के, आप वो देख सकते हो, लेकिन न्यू सीरीज भी मैं स्टार्ट जरूर करूंगा। तो आज हम आपके लिए लेके कॉस्ट अकाउंटिंग, जिसका आपको इंतजार था बड़ी देर से, देर आए दुरुस्त है। तो कॉस्ट अकाउंटिंग की हम बात करते हैं। तो स्टार्ट करने से पहले मैं चाहता हूं आप सबको मैं बता दूं कि रोज आपको 9 बजे लेक्चर्स का मिल जाया करेगा, डेट इज 9 PM। तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले ताकि हमारे एंड से कोई भी न्यू वीडियो अपलोड हो आप तक सबसे पहले पहुंचे। तो बात करते हैं कॉस्ट अकाउंटिंग, ठीक है। अब आप सभी को याद होगा वेरी फर्स्ट लेक्चर, वेरी फर्स्ट नहीं होगा तो सेकंड होगा, देख लीजिए, मुझे अब खुद नहीं याद। उसमें हमने पढ़ा था ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की ब्रांचेस। मैंने आपको बताई थी देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अपनी नोटबुक्स निकाल लो, उधर नोट डाउन कर लो। मैं अभी फिर से दोहरा रहा हूं कि आप जो आपके सेल्फ मेड नोट्स होंगे ना वो बेस्ट होते हैं। आप चाहे PDF पढ़ लो, PDF में आपको प्रोवाइड कर देता हूं टेलीग्राम पे, लेकिन आई डू नॉट प्रमोट PDF कंपोनेंट। PDF से इतना पढ़ने का मजा नहीं है जितना आपके सेल्फ नोट से पढ़ने का मजा है, ठीक है। तो मैं यही कहूंगा कि आप अपने नोट्स बनाइए। अब आपको याद होगा हमने अकाउंटिंग के 3 ब्रांचेस पढ़ी थी, दैट इज फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग, ठीक है। पिछला हमने अभी तक जितना भी पढ़ा, क्या पढ़ा सर? जनरल पढ़ा, जनरल के बाद लेजर पढ़ा सर, लेजर के बाद हमने ट्रायल बैलेंस बनाया सर, ट्रायल बैलेंस के बाद हमने फाइनेंशियल स्टेटमेंट भी बनाए सर। ये सब कुछ मिलाकर किसका पार्ट था? फाइनेंशियल अकाउंटिंग का। अब हमने क्या पढ़ना है? कॉस्ट अकाउंटिंग। इससे इसकी मतलब आप कह सकते हो द अनदर ब्रांच ऑफ अकाउंटिंग, अकाउंटिंग की अनदर टर्म आप कह सकते हो कॉस्ट अकाउंटिंग। मैनेजमेंट अकाउंटिंग का कोई काम नहीं है, इसको भूल जाओ, ठीक है। और भी बड़ी अकाउंटिंग होती है, लेकिन बेसिक ये 3 अकाउंटिंग होती है। मैं बता दूं, आप अगर नेट पे सर्च करोगे, आप बोलोगे सर इधर तो 5 दिखा रहे हैं, इधर तो 7 दिखा रहे हैं, तो बेसिक 3 ही है। मैं बता दूं, बांटने वाले तो 100 भी बांट देते हैं। तो आपने याद रखना है देयर आर 3 ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग, फाइनेंशियल अकाउंटिंग, कॉस्ट अकाउंटिंग, मैनेजमेंट अकाउंटिंग। अब हमने पढ़ना है कॉस्ट अकाउंटिंग। कॉस्ट अकाउंटिंग है क्या, ठीक है। जैसे नाम बता रहा है, सिंपल है, नाम आपको बता रहा है कॉस्ट। कॉस्ट का क्या मतलब है सर? कॉस्ट का मतलब है कीमत, कॉस्ट का यही मतलब है। अब भी डिक्शनरी में सर्च कीजिए कीमत, ठीक है। कॉस्ट का मतलब हिंदी वर्जन बताइए तो क्या होगा? कीमत। कितनी कीमत लगी उसकी हमने अकाउंटिंग करनी है, उसे हम बोलेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग। कितनी कीमत लगी उसकी हमने अकाउंटिंग करनी है, उसको हम बोलेंगे कॉस्ट अकाउंटिंग। अकाउंटिंग है क्या? अकाउंटिंग सर रिकॉर्डिंग है एक तरह का, हम रिकॉर्ड करते हैं जिसे हमें पता चल जाए, क्योंकि हमारी ह्यूमन मेमोरी है, मेमोरी कितना ही याद रखे, ठीक है। तो एक बार पढ़ लेते हैं डेफिनेशन। कॉस्ट अकाउंटिंग इज ए प्रोसेस ऑफ रिकॉर्डिंग, एनालाइजिंग एंड रिपोर्टिंग ऑल ऑफ ए कंपनीज कॉस्ट, बोथ वेरिएबल एंड फिक्स्ड, रिलेटेड टू द प्रोडक्शन ऑफ प्रोडक्ट। ये जो वेरिएबल एंड फिक्स्ड है ना, इसको 3rd 4th लेक्चर में पढ़ेंगे, डीप में पढ़ेंगे। अभी के लिए आप इसे थोड़ा सा स्किप कर लीजिए, ठीक है। अभी जितना मैं बता रहा हूं बस आप उतना याद रखिए। कॉस्ट अकाउंटिंग है क्या? कॉस्ट अकाउंटिंग वो अकाउंटिंग है जिससे हम कीमत का पता करते हैं। कीमत बोल लो, या हिंदी में शायद से लागत भी बोलते हैं, ठीक है। हिंदी में बोलते हैं, पता नहीं पंजाबी में बोलते हैं, उर्दू में बोलते हैं, लागत भी होता है एक बार। कितनी हमारी लागत लगी। फॉर एग्जाम्पल, अब हम ये जितनी भी मेरी कॉस्ट अकाउंटिंग की सीरीज चलनी है ना, हम इधर एज अ शर्ट मैन्युफैक्चर बात करेंगे। हम ना इस पूरी सीरीज में शर्टें बनाएंगे, ठीक है। हम शर्ट बनाने वाले, हमने पता करना है
हम ये शर्ट बना रहे हैं, इस शर्ट बनाने में हमारी कितनी कीमत लग रही है, अब ये पता करना जरूरी है क्या? हां, जरूरी नहीं है क्या? आपको जितनी देर पता नहीं होगा मेरी कितनी लागत लग रही है, कितनी मेरी कीमत लग रही है, तब तक आप इसका सेलिंग प्राइस कैसे सेट कर सकते हो? फॉर एग्जाम्पल, मेरी शर्ट बन रही है 100 रुपीज की, मैंने कमाने हैं 50 रुपए, तो मेरी सेलिंग प्राइस कितनी होगी? 150। मैं कितने की बेचूंगा? 150 की। मतलब कॉस्ट अकाउंटिंग का मेन मकसद आप इधर से कह सकते हो, पता करना है कॉस्ट ऑफ ए प्रोडक्ट। क्या है मेन मकसद उसका? टू नो द कॉस्ट ऑफ ए सिंगल प्रोडक्ट बोल लो या होल जॉब बोल लो, पूरे की पूरी जो आपकी जितना आप समझ लो 100 शर्टें बनाते हो तो 100 शर्टों का कितना रेट लग रहा है, वो चीज पता करने का काम किसका है? कॉस्ट अकाउंटिंग का। आगे बढ़ते हैं। दिस इज सो दैट अ कंपनीज मैनेजमेंट कैन मेक बेटर फाइनेंशियल डिसीजन। अब ऐसा करना क्यों है? ताकि जो कंपनी है, कंपनी की मैनेजमेंट है, कंपनी का जो मैनेजर है, वो प्रॉपर फाइनेंशियल डिसीजन ले सके। फाइनेंशियल डिसीजन किस टर्म में? एफिशिएंसी में और बजट एक्यूरेटली। मतलब कि देखो, हमारी शर्ट कितने की बन रही थी? 100 की। हम बेचे थे 150 का, हमें प्रॉफिट हो रहा था 50 का। इतना समझ आया? अब कॉस्ट अकाउंटिंग जब वो देखेगा, कॉस्ट मुझे पड़ रही है 100 की, मुझे पड़ रही है 100 की, तो वो कॉस्ट अकाउंटेंट जो होता है ना, जो कॉस्ट अकाउंटेंट होता है, वो अपना दिमाग का इस्तेमाल करेगा कि इस 100 रुपए को कैसे घटाया जाए। ये जो 100 रुपीज है, इसको कैसे घटाया जाए। 150 को तो हम घटा नहीं सकते, क्योंकि अब आपको पता है कंपटीशन होता है। अब ये जो शर्ट है, इस शर्ट को मैं अगर 8000 में बेचूं, बिकेगी क्या? 150 की शर्ट मैं 8000 में बिकूंगा, बाकी जो मेरा दूसरा कंपटीटर है वो 150 में ही बेच रहा है, कोई भी नहीं खरीदेगा। सबसे ज्यादा अभी कंपटीशन मैं कहूंगा मैगी का लगा लो। मैगी, yippee और भी बड़े हैं, है ना, वो सब का भी रेट क्या है? 10 ही है। अगर मैगी अपना रेट 50 रुपए कर दे, कभी बिकेगी क्या मैगी? मैगी ने किया भी था, याद है आपको? एक टाइम पे मैगी 12 रुपए की हो गई थी, मुझे याद है उसकी सेल कम हो गई थी, मैंने खुद उसकी सेल कम कर दी थी। मैं गया था मैगी लेने, 10 रुपए पॉकेट में लेके गया था, कहता 12 रुपए की हो गई है, तो मैंने उधर से yippee खरीदी, अपने आप सेल कम हो गई। मेरे साथ ऐसा हुआ, आप सभी के साथ भी ऐसा हुआ होगा। फिर मैगी वालों ने क्या किया? फिर से अपना प्राइस रिड्यूस किया। उन्हें पता चला कि हमारी सेल रिड्यूस हो रही है। उसे कहां से पता चला? कॉस्ट अकाउंटिंग से। ठीक है, अब जैसे मैं कॉस्ट अकाउंटिंग का बता रहा था, कॉस्ट अकाउंटेंट का मेन काम क्या है? उसे पता चला हमारी शर्ट बन रही है 100 रुपए की। अब उसने ऐसा अपने दिमाग का यूज करना है कि इस 100 रुपए को वो 90 पे पहुंचा दे। तब क्या होगा? हम 150 की बेचे थे, पहले 50 का प्रॉफिट हो रहा था, अब 60 का प्रॉफिट हो जाएगा, कमाई बढ़ गई। मतलब मेन चीज क्या है? हाउ टू डिक्रीज द कॉस्ट। मेन मकसद हाउ टू डिक्रीज द कॉस्ट, लेकिन विदाउट, ये भी ध्यान रख लो, कॉस्ट अकाउंटेंट का ये मतलब है हाउ टू डिक्रीज द कॉस्ट विदाउट चेंजिंग इट्स क्वालिटी। जो इसकी क्वालिटी थी, जो ये इसकी क्वांटिटी थी, सेम रहेगी। आप आटा बेचते हो 100 रुपए का 100 ग्राम, ठीक है, एग्जाम्पल कोई भी चीज, आटा देते हो 100 रुपए का 100 ग्राम। इसका मतलब यह नहीं है प्राइस आपने रिड्यूस कर देना 90 का, तो 90 का आप 90 ग्राम दोगे। उसके कहने का मतलब है 90 रुपए में आपने 100 ग्राम ही देना है, ऐसे आपने सोचना है, ऐसे आपने प्राइस को रिड्यूस करना है। कॉस्ट अकाउंटेंट का ये दिमाग का उसने काम करना है। ठीक है, आगे क्या लिखा है? द ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग इज टू इंप्रूव द बिजनेस नेट प्रॉफिट मार्जिन। जो मैंने ये समझाया,
कॉस्ट अकाउंटेंट का मेन मकसद क्या है? बिजनेस का जो नेट प्रॉफिट है उसे इंप्रूव करना बाय डिक्रीजिंग इट्स कॉस्ट, अपनी कॉस्ट को डिक्रीज करना, क्वालिटी को नहीं चेंज करना। अगर वो अपनी क्वालिटी चेंज कर देगा, लोग आजकल क्वालिटी पे जाते हैं, ये याद रखना। इन सिंपल वर्ड्स वी कैन से दैट इट इज ए प्रोसेस बाय विच वी कैन डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। सिंपल वर्ड में हम इसे कह सकते हैं, मैंने सिंपल भाषा में लिख दिया, जिसको अभी भी समझ नहीं आया ये लिख लो। इट इज ए प्रोसेस बाय विच वी डिटरमाइन द कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज, जिसके जरिए हम कॉस्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज का पता लगाते हैं। होप कि इतना क्लियर होगा। आगे बढ़े, आगे चलते हैं। फीचर्स हम बाद में पढ़ते हैं, पहले हम पढ़ लेते हैं कुछ कॉस्ट अकाउंटिंग टर्म्स जिसके रिलेटेड आपको एमसीक्यू जरूर आएगा। ठीक है, 3 टर्म्स हैं इसकी, कॉस्ट, कॉस्टिंग, कॉस्ट अकाउंटेंसी। अब बड़े से स्टूडेंट कहेंगे सर सेम ही है, बड़ा फर्क है, बड़ा अंतर है। आपको इसमें क्या होगा, ऐसा एमसीक्यू आ सकता है, आपसे पूछा जा सकता है डैश इज नोन एज द, अभी मैं आपको बताता हूं उस हिसाब से। ठीक है, क्या है कॉस्ट? ठीक है, थोड़ा सा ऊपर कर लेते हैं पहले। कॉस्ट, कॉस्ट का मतलब होता है असली में कीमत। कॉस्ट का क्या मतलब है? कीमत या लागत। कॉस्ट इज ऑल्सो डिफाइंड एज बाय द एक्सपेंडिचर इनकोड टू प्रोड्यूस ए गिवन गुड्स और सर्विसेज। कॉस्ट का क्या मतलब है? टोटल खर्चा जो हमसे हुआ है, इनकर्ड हुआ है टू प्रोड्यूस ए गिवन गुड, उस प्रोडक्ट को बनाने में, उस शर्ट को बनाने में, उससे हम बोलते हैं कॉस्ट। उसे हम क्या बोलते हैं? कॉस्ट। अब बात करते हैं कॉस्टिंग। देखो अंतर क्या है, आपको यह चीज पता होनी चाहिए। लिख लो, कॉस्ट का मतलब है कीमत। ठीक है, ये लिख लो, एक्सपेंडिचर इनकर्ड टू प्रोड्यूस, ये लिख लो अपनी नोट्स में। कॉस्टिंग क्या है? कॉस्टिंग इज ए टेक्निक, ये फर्क है। कॉस्ट कीमत है, तो कॉस्टिंग इज ए टेक्निक और ए सिस्टम ऑफ एसेटनिंग कॉस्ट। कॉस्टिंग क्या है? वो टेक्निक है कॉस्ट को पता करने की। ठीक है, पहले हम कॉस्ट पता करेंगे। कॉस्ट किससे हम पता करेंगे? कॉस्टिंग मेथड से। कॉस्टिंग के बड़े मेथड्स है, वो हम आगे पढ़ेंगे। ठीक है, अगला आता है कॉस्ट अकाउंटेंसी। ये बना है 2 वर्ड से। कॉस्ट अकाउंटेंसी मतलब इज द एप्लीकेशन ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ कॉस्टिंग एंड अकाउंटिंग। मतलब ये बना है, कॉस्टिंग और अकाउंटिंग को जोड़ दो तो होता है कॉस्ट अकाउंटेंसी। मतलब यूज ऑफ प्रिंसिपल्स ऑफ कॉस्टिंग एंड अकाउंटिंग, इन दोनों के प्रिंसिपल्स का हमने यूज करके क्या करना है? कॉस्ट अकाउंटेंसी। इट इज एन आर्ट एंड साइंस एंड प्रैक्टिस विद विच एन कॉस्ट अकाउंटेंट प्रैक्टिसेस कॉस्ट एसेटेनमेंट एंड कॉस्ट कंट्रोल, जिसके जरिए कॉस्ट अकाउंटेंट कॉस्ट को पहचानता है, कितनी खर्चा हुआ, कॉस्ट को कंट्रोल करने की कोशिश करता है। ठीक है, और अपनी प्रैक्टिस करता है कि उसे पता करना है कि कैसे, कितनी कॉस्ट लगी, इस कॉस्ट को कैसे घटाया जाए, वो आपका कहलाएगा कॉस्ट अकाउंटेंसी। ठीक है, पता चल गया। कॉस्ट इज ए कीमत, कॉस्टिंग इज ए टेक्निक एंड कॉस्ट अकाउंटिंग इज ए यूज ऑफ कॉस्टिंग एंड अकाउंटिंग। ये चीज याद रखिए। ठीक है, अब हम बात करते हैं डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल अकाउंटिंग एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। ज्यादा डीप में नहीं बताऊंगा, ये मैंने आपको ये टेबल दे दिया हुआ है, इसमें मैं ऊपर ऊपर से आपको बता देता हूं, क्योंकि आपको एग्जाम में वो नहीं आएगा कि जल्दी से हमें बताइए इन दोनों में डिफरेंस क्या, 5 पॉइंट लिखिए, ऐसा तो नहीं आएगा। हमारा तो एमसीक्यू बेस्ड है, तो आपको पता होना चाहिए सबसे पहले फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव क्या है। सर फाइनेंशियल अकाउंटिंग का ऑब्जेक्टिव है टू नो द फाइनेंशियल परफॉर्मेंस, मतलब प्रॉफिट या लॉस और फाइनेंशियल पोजीशन। कॉस्ट का क्या ऑब्जेक्टिव है? ऊपर सर अभी हमने पता कर लिया, टू नो द एक्चुअल कॉस्ट, टू एसरटेन द कॉस्ट। सर नेचर क्या होता है? नेचर का मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या रिकॉर्ड करता है? फाइनेंशियल रिकॉर्डिंग से प्रेजेंट भी रिकॉर्ड करता है और उसे इंटरप्रिटेट करता है इन टर्म्स ऑफ मनी। लेकिन जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो क्या करता है? क्लासीफाई करता है, रिकॉर्ड करता है, प्रेजेंट करता है, इंटरप्रिटेट करता है सिग्निफिकेंट मैनर। किस किस को? ये तो सभी ट्रांसैक्शंस को करता है,
ये करता है सिर्फ और सिर्फ मटेरियल को, लेबर को, ओवरहेड को। ठीक है, फाइनेंशियल अकाउंटिंग किसके करता है? सिर्फ ट्रांसैक्शन, सभी ट्रांसैक्शन। मतलब फाइनेंशियल अकाउंटिंग के अंदर एक तरह का कॉस्ट अकाउंटिंग भी आ ही जाता है, आप कह सकते हो। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग सिर्फ और सिर्फ मटेरियल, लेबर और ओवरहेड को ही लेता है। रिकॉर्ड ऑफ डाटा, फाइनेंशियल अकाउंटिंग कौन सी डाटा रिकॉर्ड करता है? हिस्टोरिकल। लेकिन जो कॉस्ट अकाउंटिंग है वो कौन सा रिकॉर्ड करता है? इट रिकॉर्ड्स एंड प्रेजेंट्स एस्टिमेटेड एंड बजटेड डाटा। इस लाइन को भी भूल जाओ, अभी आगे बताऊंगा। इट मेक्स यूज ऑफ बोथ हिस्टोरिकल एंड प्री डिटरमाइंड कॉस्ट। ये हिस्टोरिकल भी करता है, साथ में फ्यूचर भी करता है। फ्यूचर इन द सेंस बजट्स। ठीक है, ये क्या करते हैं? बजट बना लेते हैं। मैं बताता हूं, बजट बना लेते हैं ताकि हमें पता चल जाए मैंने इससे ज्यादा खर्चा नहीं करना, मैं इससे महंगी चीज नहीं बना सकता। फॉर एग्जाम्पल, मैं शर्ट बना रहा हूं, शर्ट का रेट चल रहा है मार्केट प्राइस 150 रुपया। वैसे है तो नहीं इतना, अभी 150 की कोई शर्ट नहीं मिलती, फिर भी हम सस्ती बनाते हैं, कोई नहीं। 150 रुपए की शर्ट है, अब मुझे 150 से ज्यादा मैं रखूंगा तो मेरी शर्ट बिकेगी नहीं। मुझे पता है कि 150 से ज्यादा नहीं बनाना, चाहे मैं जितनी मर्जी क्वालिटी इंक्रीज करूं, अपना प्रॉफिट डिक्रीज कर दूं, लेकिन मैंने अपनी कॉस्ट, अपनी सेलिंग प्राइस 150 से ज्यादा नहीं करनी। तो आप कह सकते हो ये प्रेजेंट के लिए भी काम करता है, बजट्स बनाने में काम करता है। अब बात आती है मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट जो आपको एमसीक्यू में आ सकता है इसके रिलेटेड। फाइनेंशियल मैनेजमेंट के, फाइनेंशियल अकाउंटिंग के यूजर्स कौन है? मैंने आपको बताया था इंटरनल भी होते हैं, एक्सटर्नल भी होते हैं, ये वो आगे उसके। लेकिन कॉस्ट अकाउंटिंग है सिर्फ और सिर्फ इंटरनल। याद रखना ये वाला पॉइंट, बाद में बोलना नहीं कि एग्जाम में आ गया सर ये बताया नहीं, इसे नोट डाउन कर लो। कॉस्ट अकाउंटिंग का सिर्फ और सिर्फ इंटरनल, मतलब कि अब आप दुकान पे कुछ लेने जाते हो, आप क्या दुकानदार से पूछते हो तुझे कितने की पड़ी है ये? उसने मार के बाहर फेंकना, आपको नहीं बताता ना वो। कॉस्ट तो आपको कभी नहीं बताएगा वो। तो इसलिए आपने याद रखना है जो कॉस्ट अकाउंटिंग होती है, इट इज योर इंटरनल 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 इंटरनल। नोट डाउन कर लो। नेक्स्ट आता है एनालिसिस ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट। तो इसमें यही कह रहे हैं प्रॉफिट एंड लॉस ऑफ द ऑर्गेनाइजेशन इसका काम है, और इसका क्या काम है? टू प्रोवाइड डिटेल्स ऑफ कॉस्ट एंड प्रॉफिट फॉर ईच प्रोडक्ट एंड प्रोसेस। इसका काम है डिटेल्ड कॉस्ट पता करना कि हमारा कितना मटेरियल लग रहा है, कितना लेबर लग रहा है, और कितने दूसरे छोटे मोटे और भी तो खर्चे होते हैं वो लग रहे हैं। ठीक है, टेंशन नहीं लो, ये सारी चीजें आगे पढ़नी है, बहुत डिटेल में पढ़नी है, घबराने वाला कोई बात नहीं है, अभी बस इतना याद रखिए। आगे आता है टाइम पीरियड। दे आर प्रिपेयर्ड फॉर डेफिनेट पीरियड। मतलब जैसे हमने पढ़ा था प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, आप कह सकते हो 3 महीने के लिए भी बनता है, तो साल के लिए भी बनता है, एक पीरियड के लिए बनता है। लेकिन ये कब बनता है? जब आपको जरूरत है, when you required। presentation of information, a set format is used for presenting financial information। अब एक सेट फॉर्मेट इसका बना होता है, जैसे मैंने आपको बताया प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट का यही फॉर्मेट होना चाहिए और वो ही होना चाहिए। वो फॉर्मेट आपने फॉलो नहीं किया तो आपकी गलत है। तो इसमें हर एक प्रॉपर फॉर्मेट होता है, लेकिन इसमें कोई फॉर्मेट नहीं है। जैसे मर्जी बनाओ, रफ कॉपी पे बनाओ, पेज पे बनाओ, पेज फटे हुए पे बनाओ, जैसे मर्जी बनाओ, मुझे बस लेना देना है कितना खर्चा हुआ है। ठीक है, कॉस्ट अकाउंटिंग का क्या मतलब है? सिर्फ और सिर्फ उसका कोई सेट फॉर्मेट नहीं है, नो सेट फॉर्मेट, इसका कोई फॉर्मेट नहीं है। ठीक है, अब बात करते हैं थोड़े से फीचर्स की। क्या फीचर है इसके? पहला इसका फीचर आता है सर, इट इज ए सब फील्ड ऑफ अकाउंटिंग। अकाउंटिंग का पार्ट है, अकाउंटिंग की ही एक सब फील्ड है, तो आपको यह चीज याद रखनी है। नेक्स्ट वो कह रहा है इट प्रोवाइड्स डाटा टू मैनेजमेंट फॉर डिसीजन मेकिंग। अब ये जो मैनेजमेंट को क्या करता है? डाटा देता है फॉर डिसीजन मेकिंग और बजट बनाने के लिए। बजट क्या है? आप पहले ही सोच लेते हो कि अगले साल में मैंने 18 से महंगा ये प्रोडक्ट नहीं बनाना, तो उसमें बोलेंगे बजट बना लिया कि ये 18 मेरा टारगेट है कि 18 मैंने अटेन करना है, तो आप कह सकते हो वो बजट बनाने में मदद करता है मैनेजमेंट को। अब वो कैसे मदद करता है? वो क्या करेंगे? आपकी कॉस्ट शीट देखेंगे, जहां पे आपने देखा है कि मेरे इतने इतने खर्चा हो रहा है प्रोडक्ट बनाने में, वो उसको देखेंगे,
एनालाइज करेंगे कि ये मेरा समझ लो 20 रुपए का प्रोडक्ट था, मुझे इधर 2 रुपए का ये एक्सपेंस मैं छोड़ सकता हूं, कोई 2 रुपए का एक्सपेंस है, इसको मैं खत्म कर सकता हूं। अगर मैं ऐसा करूं तो वो कह सकते हैं बजट बना सकता है। आगे भी सेम पॉइंट ही है, इट हेल्प्स टू एस्टैब्लिश सर्टेन स्टैंडर्ड कॉस्ट एंड बजट टू फाइंड आउट डेविएशंस और वेरिएंसेस, ताकि पता चल सके कोई कमी पेशी तो नहीं रह गई। हम कहां पे मात खा गए, हमने बजट बनाया था 18 रुपए का, लेकिन हमारा असली में हो रहा है 20 रुपए का। ये क्या सीन हो गया, 2 रुपए ज्यादा क्यों लग गए। उधर से हमें पता चल जाएगा कि हमें कहां मटेरियल तो नहीं महंगा पड़ गया, हमें कहीं लेबर तो नहीं महंगी पड़ गई, हमें कोई एक्सपेंस तो नहीं महंगा पड़ गया। वो हमें पता चलेगा कॉस्ट अकाउंटिंग से। जब हम बजट बनाएंगे, बजट को हम अपने एक्चुअल कॉस्ट के साथ कंपेयर करेंगे, उधर से हमें पता चल जाएगा कि ये इधर हमारी कमी पेशी रह गई। नेक्स्ट है इट रिकॉर्ड इनकम एंड एक्सपेंडिचर रिलेटिंग टू प्रोडक्शन ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, आपने याद रखना है, ये सिर्फ और सिर्फ गुड्स और सर्विसेज के रिलेटेड जो इनकम और एक्सपेंडिचर है, सिर्फ और सिर्फ उसी को रिकॉर्ड करेगा और किसी को रिकॉर्ड नहीं करेगा। सिर्फ और सिर्फ जो आपके गुड्स और सर्विसेज है उसी के इनकम एंड एक्सपेंडिचर को रिकॉर्ड करेगा। अगला बोलता है इट इज कंसर्न विद, क्या निकालता है, इसका रिजल्ट क्या निकलता है सर। एक पता चलता है कितना खर्चा हुआ, कॉस्ट असर्टेनमेंट, कॉस्ट को वो प्रेजेंट करता है, कॉस्ट को कंट्रोल करने में मदद करता है और कॉस्ट को रिड्यूस करने के लिए मदद करता है। ये 4 इसके फंक्शन है, इसे नोट डाउन कर लो। आपसे तो पूछा जा सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द फंक्शन ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। तो ये चारों इसके फंक्शन है जो हमारा मेन मकसद रहते हैं, तो ये है। अगला बोल रहा है प्रोवाइड्स कॉस्टिंग डाटा दैट हेल्प्स इन फिक्सिंग द प्राइसेस ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। इसी के बलबूते पर हम क्या करेंगे, फिक्स करेंगे अपने गुड्स एंड सर्विसेज के कॉस्ट को, इसी के बलबूते पर। ठीक है, ये थे आपके कुछ फीचर्स। अब पढ़ते हैं अपने थोड़े से ऑब्जेक्टिव्स। क्या हैं इसके ऑब्जेक्टिव, सिंपल है, ज्यादा घबराने वाली कोई बात नहीं है। लेमैन की लैंग्वेज में बता रहा हूं मैं कि आपको नाम से पता चल रहा है कॉस्ट अकाउंटिंग है क्या। तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या हो गया सर, पता करना है कि हमारा कॉस्ट पर यूनिट क्या है। लिख लो, पता करना है कि हमारा कॉस्ट पर यूनिट क्या है। अगला उसका काम है टू डिस्क्लोज द सोर्सेज ऑफ वेस्टेज। कहां पे हमारी ज्यादा वेस्टेज हो रही है, कहीं हम मटेरियल का ज्यादा वेस्टेज तो नहीं कर रहे। अब आप शर्ट बना रहे हो, एक शर्ट बनाने में 2 मीटर कपड़ा लगता है, अब कुछ वेस्टेज भी तो होती है। अगर आप उसमें वेस्टेज बड़ी ज्यादा करोगे, मटेरियल ऑब्वियस ही बात है ज्यादा यूज होगा। तो उधर से हमें पता चलता है कि हमारी कोई वेस्टेज ज्यादा तो नहीं हो रही, उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। ठीक है, दूसरा मकसद ये हो गया। तीसरा मकसद क्या हो गया कॉस्ट अकाउंटिंग का, प्रोवाइड रिक्वेसाइड डाटा, ये आपको जितना आपको रिक्वायर्ड डाटा है वो देगा, साथ में फिक्सिंग द प्राइस ऑफ प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड और सर्विसेज रेंडर्ड। इधर से ही मुझे पता चलेगा मैंने शर्ट बेचने की कितनी है। क्या मेरे रात को सपने में आएगा मैं 100 रुपए की शर्ट बेच देता हूं, ऐसा तो नहीं है। मुझे क्या होगा, प्रॉपर मैं पता करूंगा मुझे इतनी लागत लग रही है, मेरी इतनी कीमत लग रही है, 100 रुपए की मुझे कीमत लग रही है, तो मैं 50 रुपए कमाने भी हैं तो मैं 150 रुपए की बेचूंगा। तो ये हमें कहां से पता चलेगा 150 रुपए की बेचनी है, कॉस्ट अकाउंटिंग से। नेक्स्ट आता है डिटर्मिनेशन ऑफ द प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ ईच ऑफ द प्रोडक्ट एंड हेल्प द मैनेजमेंट इन मैक्सिमाइजेशन ऑफ दिस प्रोडक्ट प्रॉफिट। अब क्या करता है, वो आपको बताता है कैसे प्रॉफिटेबिलिटी को पता करना है, कितना प्रॉफिट हो रहा है, और मैनेजमेंट को मदद करता है टू मैक्सिमाइज देयर प्रॉफिट। कैसे, बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट। ठीक है, बाय रिड्यूसिंग कॉस्ट, या तो कॉस्ट को रिड्यूस कर दो या तो कॉस्ट को कंट्रोल कर लो। ठीक है, इन 2 तरीके से हम कर सकते हैं डिसीजन मेकिंग और अपना प्रॉफिट
मैक्सिमाइजेशन। ठीक है, नेक्स्ट है प्रेजेंट एंड इंटरप्रिटेड डाटा फॉर मैनेजमेंट प्लानिंग डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल। ये भी आप पढ़ सकते हो, हम ऊपर बता चुका हूं कि ये आपको मदद करती है डाटा को इंटरप्रिटेट करने में, फॉर प्लानिंग डिसीजन मेकिंग एंड कंट्रोल करने में। ठीक है, वो सेम ही है थोड़ा। प्रिपरेशन ऑफ बजट में यही मदद करेगा। अब आपने अगले साल का बजट बनाना है तो आप किसको देखोगे? पिछली कॉस्ट अकाउंटिंग को देखोगे। पिछली बार मुझे इतनी लागत लगी थी, अब मैं इतनी लागत लगा कोशिश करूंगा मेरी इतनी ही कीमत लगे। ठीक है, मैं इतनी कोशिश करूंगा। तो बजट कहां से बनेंगे? सिर्फ और सिर्फ कॉस्ट अकाउंटिंग से। टू प्रोवाइड स्पेशलाइज्ड सर्विस फॉर कॉस्ट ऑडिट इन ऑर्डर टू प्रिवेंट एरर एंड फ्रॉड। अब इधर से हमें एरर और फ्रॉड का भी पता चलेगा। कहीं हमारा जो हमने फैक्ट्री में अपने वर्कर्स लगाए हैं, कहीं वो कोई गलती तो नहीं कर रहे, कोई फ्रॉड तो नहीं कर रहे, कुछ सामान अपने घर तो नहीं लेके जा रहे, वो हमें कॉस्ट अकाउंटिंग से पता चल जाएगा। टू फैसिलिटेट प्रॉम्प्ट एंड रिलायबल इंफॉर्मेशन टू मैनेजमेंट। और ये जो कॉस्ट अकाउंटिंग है रिलायबल इंफॉर्मेशन देगा मैनेजमेंट को कि सही में हमें इतनी लागत लग रही है कि नहीं लग रही है। सपना तो नहीं आएगा कि मुझे 100 रुपए की कॉस्ट पड़ रही है, हमें वो कॉस्ट अकाउंटिंग से पता चलेगा कि मुझे कितनी कॉस्ट लग रही है। नेक्स्ट आपका आता है डिटर्मिनेशन ऑफ कॉस्टिंग प्रॉफिट एंड लॉस। वही कि प्रॉफिट एंड लॉस के बारे में पता चलेगा बाय लिंकिंग, किसको लिंक कर कॉस्ट ऑफ दिस प्रोडक्ट बाय सेलिंग विच द रेवेन्यूज हैव राइजिंग। किसको लिंक कर जितनी कॉस्ट लगी है और जितने का हम बेच रहे हैं, इन दोनों को अगर मैं माइनस कर दूं हमें प्रॉफिट पता चल जाएगा ना। तो कॉस्ट अकाउंटिंग इसमें मदद करती है। होप कि क्लियर होगा इतना। तो आज का हम अपना लेक्चर इतना ही रखते हैं। ठीक है, होप कि आपको लेक्चर अच्छा लगा होगा, कुछ समझ आया होगा। अगर अभी भी कुछ भी आशंका है आप कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए, मैं कोशिश करूंगा उस आशंका को दूर करने की, आप तक हर एक पॉइंट पहुंचाने की। ये क्या थे? ये आपका आ जाता है थोड़ा सा थ्योरी बेस्ड ऑन कॉस्ट अकाउंटिंग। बहुत जल्द इसके ऊपर प्रैक्टिकल क्वेश्चंस कराऊंगा और आप खुद कहोगे सर मजा आ गया प्रैक्टिकल करने का कॉस्ट अकाउंटिंग में। ठीक है, तो ये था आपका कॉस्ट अकाउंटिंग के मीनिंग। ब्रांचेस ऑफ अकाउंटिंग आपको पता चला। ठीक है, उसके हमने फीचर्स पढ़े। उसके बाद मेरा मेन मकसद था ये जो डिफरेंस कराना, कि आप तक पॉइंट पता चल जाए हमने जो पढ़ा है और जो अभी हम पढ़ रहे हैं उनमें क्या अंतर है। ठीक है, उधर तो आपको डिफरेंस नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको पता होना चाहिए किस कारण कॉस्ट अकाउंटिंग इज डिफरेंट फ्रॉम फाइनेंशियल अकाउंटिंग। क्योंकि आपको पता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए डिफरेंस बिटवीन फाइनेंशियल एंड कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, तो आज के लिए हम अपनी वीडियो इतनी रखते हैं। होप कि आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करना ना भूले, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूले, और साथ में जाने से पहले आपको एक होमवर्क देते जाता हूं। ठीक है, तो आपने क्या करना है, कमेंट सेक्शन में देख लेता हूं कितने स्टूडेंट्स को मेरी समझ आई है। आपने क्या करना है कमेंट सेक्शन में, तो आपने कमेंट सेक्शन में लिखकर बताना है हु आर द यूजर्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, यूजर्स ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ठीक है, और नेक्स्ट आपका रहेगा मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ कॉस्ट अकाउंटिंग। ये दोनों चीजें आपने जितना ज्यादा डिफाइन कर सकते हो, या एक वर्ड में भी आप आंसर दे सकते हो। मुझे पता चलना चाहिए कि आपको कितनी समझ आई है, क्योंकि जो अगर पढ़ना चाहते हो टू वे कम्युनिकेशन होना चाहिए। मैं तो पढ़ा रहा हूं, उधर से भी मुझे कुछ रिस्पॉन्स मिलना चाहिए, फिर मुझे लगना चाहिए कि हाँ मेरी मेहनत का फल आप तक कुछ पहुंच रहा है। तो आज के लिए हम इतना ही रखते हैं गाइस। थैंक यू, हैव ए गुड डे एंड एंजॉय योर डे गाइस, एंड शुभ रात्रि।